हम लोग ना एक प्रोग्राम कर रहे हैं उर्वरक जो अभी खाद पानी आ रहा है उसका संतुलित प्रयोग। अभी हो क्या रहा कि हमारे किसान ना कहीं खाद ज़्यादा डाल देते हैं, कहीं खाद कम डाल देते। उनको ये पता नहीं ना कि कहाँ कितना डीएपी डालना है, कितना यूरिया डालना है, कितना पोटाश डालना है। बाज़ार में जो मिल गया उसके हिसाब से डाल देते हैं, नहीं मिला तो नहीं डाले। इससे क्या हो रहा है ना, उत्पादन प्रभावित हो रहा। दूसरा, जिस खाद का आप ज़्यादा उपयोग करते हैं बाज़ार में उसका शॉर्टेज हो जाता है, नहीं मिलता रहता है ना, तो फिर किसानों को उसको महंगा दाम पे खरीदना पड़ रहा। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि किसानों को ये बताया जाए कि वो अपने खेत में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। अगर संतुलन नहीं है ना तो कोई ज़्यादा डाल दीजिएगा तो क्या, जैसे यूरिया ज़्यादा डाल दिए तो क्या होगा, उससे हरा भरा बड़ा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। और हरा भरा बड़ा हो गया, बीमारी हो गया तो उत्पादन घट गया, बढ़ गया तो उस पर कीड़ा ज़्यादा लगता है। अभी बोले थी कि हमारा गेहूँ गिर गया, अगर उसमें खाद संतुलित होता ना तो नहीं गिरता। इसका मतलब आप लोगों ने संतुलित खाद नहीं डाला है, उसमें किसी एक आध खाद जैसे यूरिया का ज़्यादा प्रयोग कर दिया। यूरिया तरह सस्ता मिलता है ना, बाकी डीएपी और पोटाश थोड़ा महंगा है, तो आप लोगों को लगता है जो सस्ता वाला उसको ज़्यादा डाल दें। तो ज़्यादा डालने का मतलब खेत को या पौधा को बीमार करना ना। तो ये सरकार प्रयास कर रही है कि आप लोगों को बताया जाए कि संतुलित यूरिया या संतुलित फर्टिलाइज़र जो भी एनपीके है, उस पर जिंक है, सल्फर, ये सब बोरान, ये सबका भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करिए, जिससे पौधा स्वस्थ रहे। खाली वो बड़ा हो जाना बढ़िया नहीं है, मतलब वो हरा भरा रहे। जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर गेहूं का पौधा है या धान का पौधा है तो नीचे तक का पौधा हरा होना चाहिए। अगर देखें आप लोग का नीचे का पौधा झरकने लगता है, अगर पौधा झरक गया नीचे का बाल, वो पत्ता पौधे का, तो समझिए कि वो उसमें खाद का गड़बड़ी हो गया है, कोई ना कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो गया। ये तो पहचान सकते हैं आप लोग अपने खेत में जाके देख के ना। तो यही बताना है कि उसको संतुलन में कैसे लाएं। ठीक है, अगर संतुलन नहीं करिए, आप कितना भी मेहनत करिएगा, रुपया आपके जेब में बचेगा नहीं, आपका सब पैसा कुछ खाद में चला जाएगा और बीमार हो गया तो फिर दवाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना हम लोग अभी जो मूंग की बात हो रही थी ना, खेत को ना किसी भी खेत को खाली नहीं रखना है। ठीक है, उसमें मूंग, ढैंचा, सनई, तिल, ये कोई ना कोई चीज़ इस समय होता है सब ना। ये नहीं कि खेत में गेहूं काट लिए खाली रखना, उसमें जाके बोइए जो जिसकी व्यवस्था है। अगर लगता है कि आप वहाँ आपके पास लेबर है, मूंग तोड़ने में थोड़ा लेबर लगता है ना, अगर लेबर उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है तो उसमें मूंग बो दीजिए। दूसरा, जैसे तिल आता है ना, कहीं मान लीजिए नीलगाय वगैरह खा लेती है ना आजकल, तो तिल को नीलगाय नहीं खाती है तो तिल बो दीजिए। जहाँ लगता है कि पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ भी और नहीं कर सकते, तो ढैंचा छींट दीजिए। जब बरसात होगा तो वो जन्मेगा। अगर ढैंचा 30-35 दिन खेत में रह गया तो जितना यूरिया चाहिए अगली फसल में ना, धान में, उतना वो हवा से खींच के ले आएगा। ठीक है, तो रुपया नहीं ना लगेगा। तो ये सब करने में कोई बहुत पैसा लग रहा है क्या? खाली वो ढैंचा का बीज खेत तक पहुंचा देना है, और बहुत जुताई नहीं करना है ना पटवन करना है। खाली हल्का सा कल्टीवेटर से जुताई करिए, छींट दीजिए पहले, कल्टीवेटर से जोत करके छोड़ दीजिए। जब भी बरसात आएगा वो जन्म जाएगा। ठीक है, फिर और बीच में बहुत लंबा सूखा पड़ेगा ना तो मरेगा नहीं, हरा रहेगा। फिर मानसून के समय तो बरसात हो गई तो धान रोपने तक क्या होगा, पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे खाद का थोड़ा बचत होगा, और वो जो पौधा बढ़ रहा वो सारे तत्व लेके बढ़ता है ना मिट्टी में, जितना पौधा को चाहिए, तो फिर उसी में दबा देते हैं हम लोग, तो खेत को क्या हो गया, सब मिल गया। ऐसे अगर आप यूरिया डालते हो तो खाली यूरिया मिलेगा, डीएपी डालते हैं तो यूरिया पोटाश मिल रहा, पोटाश डाले खाली पोटाश मिल रहा, एक एक चीज़ मिल रहा ना। और रुपया कितना लग रहा, अभी डीएपी का दाम समझ रहे कितना हो गया। पोटाश खरीदने जाइए बहुत पैसा है, जितने में पोटाश और डीएपी का खरीदेगा 1-8 किलो, उतने में तो ढैंचा का बीज मिल जाएगा। ठीक है, बो दीजिएगा तो कितना, ढैंचा का पौधा अगर हो गया ना तो पूरा खादी खाद पकड़ ले आएगा। ठीक है, तो ये जो बीज है, मतलब खेती है, इसको आप लोग को करना है जिससे हमारा फर्टिलाइज़र संतुलित रहे। ठीक है, आज इसीलिए बता रहे हैं। थोड़ा देर अभी और बोलेंगे, थोड़ी देर और सुनिए। बहुत लंबा नहीं लो यार, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं।